Hello everyone, again welcome to my channel Net Psychology Lectures. My name is Dr. Shashi Prabha. आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कैलकुलेशन ऑफ मीन यूजिंग अज्यूम्ड मीन मेथड फॉर ग्रुप डेटा। ग्रुप डेटा की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। ग्रुप डेटा क्या होता है ऑलरेडी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो के अंदर। अज्यूम्ड मीन मेथड की अगर हम बात करें तो इसको हम और बोलते हैं शॉर्टकट मेथड ऑफ मीन। जो हमने पहले इससे पहले वाले वीडियो में डिस्कस किया था हमने, वो था हमारा लॉन्ग मेथड ऑफ मीन, और ये अज्यूम्ड मीन जिसको हम और बोलते हैं शॉर्टकट मेथड, ये हमारा होता है एक तरीके से ब्रीफ तरीका होता है मीन को कैलकुलेट करने का। और इसको हम शॉर्ट मेथड क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशन क्या होती है, काफ़ी कम होती है एज़ कम्पेयर टू लॉन्ग मेथड। तो यहाँ पे जो मीन हम कैलकुलेट करेंगे उसका थोड़ा सा तरीका क्या होगा, अलग होगा, और उसी चीज़ को हम आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आइए अब हम आते हैं कैलकुलेशन पे। मैं आप लोगों को एक बात बता दूँ कि इससे पहले वाले वीडियो में मैंने मीन को लॉन्ग मेथड से हम कैसे कैलकुलेट करते हैं इसके बारे में बात कर चुके हैं। और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको जितने भी नए वीडियोस में डालूंगी सारी अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। और जितने भी इस वीडियो से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी उन सब के लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। तो चलिए अभी हम बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ अज्यूम्ड मीन। अब देखिए, ये आप सब लोगों को अभी समझ में आता है कि क्लास इंटरवल्स हमने ड्रॉ कर लिया, मिड पॉइंट हमारा निकल गया, फ्रीक्वेंसीज को हमने यहाँ पे लिख लिया, और मैक्सिमम टाइम अपने सामने ये टेबल दी हुई होती है। यहाँ पे जो मिड पॉइंट होता है हमारा, उसी को हम एक्स बोलते हैं। ये आप लोगों को बार बार ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए अभी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको। इसका हमारा जो फॉर्मूला होता है यहाँ पे मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, अज्यूम्ड मीन प्लस CI। यहाँ पे मैं आप लोगों को टर्मिनोलॉजीज के बारे में बात करूँगी। यहाँ पे जो C होता है वो क्या होता है, समीशन F x पे देखिए डैश लगा हुआ है यहाँ पे, तो ये क्या है, C इज इक्वल टू समीशन F स्मॉल x डैश डिवाइडेड बाई n। ये हमारा क्या होगा, C को निकालने का तरीका होगा। अभी मैं बताऊंगी आप लोगों को C कैसे निकालेंगे। देन नेक्स्ट I क्या है, क्लास इंटरवल है। देन नेक्स्ट हम बात करते हैं n जो लिखा हुआ है यहाँ पे, n क्या है हमारा, n इज इक्वल टू समीशन F। अगर हम सारे f को ऐड कर देते हैं वही क्या होगा, हमारा n होगा, और n को हम क्या बोल सकते हैं, टोटल सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज। इसके बाद देखिए अभी हम कैलकुलेशन पे आते हैं। तो हमारे फॉर्मूला के अंदर क्या क्या चीज़ दी हुई है, तो हमें जब भी हम किसी भी स्टैटिकल फॉर्मूला से किसी भी चीज़ को कैलकुलेट करते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आप सब लोगों को ध्यान रखने वाली बात है। हमें सीधा कैलकुलेशन पे नहीं आना होता है कि मैं यहाँ पे am की वैल्यू पुट कर दूँ, मैं c की वैल्यू कर दूँ, i की वैल्यू कर दूँ। ये सब क्या होता है, पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इस फॉर्मूले को हमें समझना होता है, और हमें देखना है कि इस फॉर्मूले में हमें कौन कौन सी चीज़ें चाहिए, और उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना पड़ता है, पहले अपनी पूरी टेबल को यहाँ पे फॉर्म करना पड़ता है। टेबल के अंदर सारी वैल्यूज़ को लिखना होता है, सारे सबमिशन करने होते हैं, सारे मल्टीप्लिकेशन करने होते हैं। उसके बाद ही हम इसको क्या करते हैं, आसानी से निकाल पाते हैं। ये फॉर्मूला बहुत ईजी है, आप लोगों को अच्छे से अभी समझ में आ जाएगा। तो देखिए अभी हम बात कर रहे थे कि यहाँ पे क्या चाहिए, एक तो f चाहिए। f ऑलरेडी यहाँ पे अपने पास में है, कैपिटल X दिया हुआ है, लेकिन हमें निकालना क्या है, स्मॉल x डैश निकालना है। एक तो अपना कैपिटल X है, और ये क्या है, अपने जो फॉर्मूले में निकालना वो स्मॉल x डैश है जो हमें अभी निकालना होगा। तो ये निकालने के लिए नेक्स्ट स्टेप अपना यहाँ पे क्या होगा, समेशन x पे डैश, इसको हम अभी कैलकुलेट करते हैं। देखो इसको कैलकुलेट करने का सबसे जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ है हमें ध्यान रखनी है इस फॉर्मूला के अंदर, वो यही है कि स्मॉल x डैश कैसे निकालेंगे। तो इसका तरीका है, सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमारी जो हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी है, ये सारी फ्रिक्वेंसीज यहाँ पे दी हुई है, तो इनके अंदर जो सबसे हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी है हमें उसको देखना है। तो सबसे हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी कितनी है अपने पास यहाँ पे, 10। हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी कितना हो गया, हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी इज 10। तो जो हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी होती है उसके जस्ट सामने स्मॉल x डैश क्या हो जाएगा हमारा, 0। पहला जो वैल्यू है वो सबसे पहले स्मॉल x डैश का क्या निकलेगा कि 0 हमारा कहाँ पे होगा। तो 0 क्या होगा, जो सबसे हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी दी हुई है उसके सामने की जो वैल्यू होगी x डैश की, वो क्या हो जाएगी, हमारा 0 हो जाएगा। देन उसके बाद देखिए 0 ले लिया, और 0 के बाद में हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्मॉल x डैश को काउंट करना है। उनको काउंट करने का हमारा तरीका क्या होगा कि जो वैल्यू हमने लिया है उसके ऊपर की साइड अगर हम चलेंगे, ऊपर का मतलब क्या होगा कि जिधर जो क्लास इंटरवल्स है वो क्या हो रही है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में जहाँ पे क्लास इंटरवल्स दी हुई है उस साइड चलेंगे तो वैल्यूज़ हमारी क्या आएगी, प्लस में आएंगी। प्लस का मतलब क्या हो गया यहाँ पे कि 0 के बाद जो नेक्स्ट टर्म अपना क्या आएगा, वो आएगा, इसको हम ले लेंगे +1। उसके बाद नेक्स्ट में हम लेंगे +2। इस तरीके से हम वैल्यूज़ लिखते जाएंगे।
और ये प्लस हमें किस साइड लेना है, जहाँ पे हमारी क्लास इंटरवल की जो वैल्यूज़ है वो क्या हो रही है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रही है। तो इस तरीके से यहाँ तक ऊपर तक हमारी जो वैल्यूज़ है वो क्या होगी, +1 +2 +3 +4 एंड +5। देन जीरो के नीचे की साइड अगर हम बात करें, मतलब जहाँ पे क्लास इंटरवल्स डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर है, उधर वैल्यूज़ क्या होंगी हमारी, माइनस में होंगी। जैसे यहाँ पे क्या होगा फिर -1, देन -2, -3, -4, -5, -6, ये वैल्यूज़ लिखती। अब जीरो के ऊपर और जीरो के नीचे वैल्यूज़ इक्वल नंबर हो, ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ऊपर क्या आया 5 आया, नीचे क्या आया 6 आया, हो सकता है कभी इक्वल भी आ जाए या इक्वल ना भी आए। ये डिपेंड करेगा कि हमारी हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी कहाँ पे। अगर हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी मान लीजिए यहीं पे हो जाती, नीचे से 3rd नंबर पे हो जाती, तो नीचे तो सिर्फ क्या होते 1 और 2 ही होता, लेकिन ऊपर हमारे नंबर्स क्या होते और ज़्यादा इंक्रीज हो जाते। तो यहाँ पे नंबर्स जीरो के ऊपर कितने होंगे, नीचे कितने होंगे, ये कोई भी फिक्स क्राइटेरिया नहीं है, इनका नंबर कुछ भी फिक्स नहीं होता है। ये इक्वल हो भी सकते हैं, इक्वल नहीं भी हो सकते, इनमें काफ़ी डिफरेंस भी हो सकता है। तो जो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो यही थी हमारी कि हमें स्मॉल एक्स डैश कैसे निकालना है। तो अभी आप लोगों को समझ में आ गया है। एक और जो ध्यान देने वाली चीज़ है, मैंने ये बोला था कि जब हम ऊपर की साइड जाएंगे तब प्लस लिखना और नीचे की साइड जाएंगे तब माइनस लिखना है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो ये टेबल बनाने का तरीका होता है सबका अपना होता है। जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, नीचे से टेबल को, मैंने यहाँ पे टेबल को नीचे से स्टार्ट किया है, मतलब जो सबसे मिनिमम जो क्लास इंटरवल है उसको मैंने सबसे नीचे लिखा 140 to 144। देन मैं ऊपर आई 145 to 149, देन उसके बाद 150 to 154, और इस तरीके से क्या हो रहा है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में ऊपर तक हम जा रहे हैं। कुछ लोग इस टेबल को कैसे बनाते हैं, ऊपर से स्टार्ट करते हैं। ऊपर से स्टार्ट करने का मतलब 140 to 144, देन उसके बाद में 145 to 150, और उन्होंने ये सारा लिखना ऊपर से स्टार्ट करके वो नीचे की साइड आते हैं। तो वहाँ उस कंडीशन में क्या होगा, फिर ये जो मैंने अभी बताया कि ऊपर की साइड हम प्लस लिखेंगे और नीचे की साइड हम माइनस लिखेंगे, वो आप लोगों का उल्टा हो जाएगा। तो हमें क्या चीज़ ध्यान रखनी है, प्लस किस साइड आएगा, जिधर क्लास इंटरवल्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है उधर हमारा वैल्यूज एक्स डैश का क्या आएगा, प्लस में आएगा। और जिधर क्लास इंटरवल्स की वैल्यू हमारी डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रही है उधर हमारी वैल्यूज जो एक्स डैश की है वो क्या आएगी, माइनस के अंदर आएगी। और इसको सोल्व करते रहिए ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए किस तरीके से हम कैलकुलेट कर रहे हैं। देन नेक्स्ट स्टेप देखिए, यहाँ पे हमारा है एफ एक्स डैश हमें निकालना है। तो अभी हमें क्या करना है, ये जो f दिया हुआ है उसको x डैश के साथ हमें मल्टीप्लाई करना है। अभी मैं आप लोगों को एक बार फिर से बता दूं कि पीछे जो हमने लॉन्ग मेथड यूज़ किया था उसमें हमने क्या किया, इस f को कैपिटल X के साथ हमने मल्टीप्लाई किया था, मिड पॉइंट के साथ हमने मल्टीप्लाई किया था। लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, f को हम मल्टीप्लाई करेंगे स्मॉल x डैश के साथ में। तो देखिए यहाँ पे 1 और 5 को मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे आंसर आ गया अपना 5। देन नेक्स्ट में 2 मल्टीप्लाई बाई +4, ये आ गया 8। देन मल्टीप्लिकेशन नेक्स्ट में कितना आ जाएगा 12, देन 10, देन 8, और यहाँ पे 10 को 0 से करेंगे तो यहाँ आंसर अपना क्या आएगा, 0 ही आएगा। देन नीचे देखिए फिर वैल्यूज माइनस में, तो एक प्लस अगर एक माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आंसर किस में आएगा, माइनस में ही आएगा। तो 6 मल्टीप्लाई बाई -1, तो ये वैल्यू जाएगी -6, देन -8, -12, -8, -15 एंड -6। अभी हमें क्या निकालना है, अब हम जाते हैं हमारी वैल्यूज़ पे कि यहाँ जो फॉर्मूला दिया हुआ है उसके अंदर कौन कौन सी वैल्यूज़ चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले हम अपने जो सी हमने यहाँ पे देखा था, सी को हम कैलकुलेट कर लेते हैं। सी क्या है अपना, समीशन एफ स्मॉल एक्स डैश डिवाइडेड बाई एन है, और यहाँ पे जो समीशन एफ एक्स है उसको फाइंड आउट करना पड़ेगा इसके लिए हमें। तो अपना जो समीशन एफ एक्स डैश है उसको निकालते हैं और जो एन है उसको निकालते हैं सी निकालने के लिए। तो देखिए समीशन एफ एक्स क्या होगा, इन सबको ऐड करने पे आएगा। तो इनको ऐड करने के लिए अभी हमें क्या करना पड़ेगा, जो प्लस की जो वैल्यूज़ हैं उनको हम अलग ऐड कर लेते हैं यहाँ पे, और जो माइनस की वैल्यूज़ हैं उनको हम अलग ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो समीशन है प्लस वाला वो है +43, और अगर माइनस को हम इन सारी वैल्यूज़ को ऐड करेंगे तो यहाँ वैल्यू कितनी आएगी, -55। ये प्लस की वैल्यू आ गई और माइनस की वैल्यू आ गई, लेकिन हमें क्या करना है, इनका एक साथ निकालना है। तो आप लोगों को पता है कि प्लस और माइनस जब ऐड होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा, इस तरीके से हम निकालेंगे यहाँ पे वैल्यू। तो यहाँ पे क्या आएगा देखिए, +43 -55, और हमारा आंसर यहाँ पे निकल के क्या आ गया, -12 हमारा आंसर हो गया किसका, समीशन एफ एक्स डैश का। अब देखिए एन कितना है यहाँ पे,
और यहाँ पे जो एडिशन है इनका n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 50। अगर सारे f को हम प्लस करते हैं, समेशन f निकालते हैं, तो ये हमारा कितना है 50 है, तो n कितना हो गया यहाँ पे 50 हो गया। अब देखिए c को हम कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेट करने के लिए देखिए वैल्यूज को हम पुट कर देते हैं। यहाँ पे क्या हो गया -12 डिवाइडेड बाई 50, और जब इसको 12 को 50 से हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमारी जो वैल्यू है वो निकल के आ जाएगी, और आंसर अपना कितना आएगा -0.240। ये अपना आंसर आ गया सी का। ठीक है, ये क्लियर। एक पॉइंट हमारा सी निकल गया यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे इस मीन के फॉर्मूला में हम सी की वैल्यू तो पुट कर देंगे, लेकिन अभी हमें और क्या क्या चाहिए उन सबको भी हमें देखना पड़ेगा। हमारा जो आई है, जो क्लास इंटरवल है, वो कितना है यहाँ पे। अब क्लास इंटरवल को कैलकुलेट करने के लिए देखिए, देखने में हमें लगता है कि क्लास इंटरवल यहाँ पे कितना है 4 है, कि 142 144 की बात कर रहे हैं, इसका मतलब क्लास इंटरवल कितना है वहाँ पे 4 है। बट यहाँ पे क्लास इंटरवल 4 नहीं है, यहाँ पे क्लास इंटरवल 5 है। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि सीरीज़ क्या होती है, दो टाइप की होती है, एक होती है एक्सक्लूसिव, एक होती है इंक्लूसिव। तो यहाँ पे जो हमारे सामने सीरीज़ है वो कौन सी सीरीज़ है, इंक्लूसिव सीरीज़ है। और इंक्लूसिव सीरीज़ कौन सी होती है, जहाँ पे जिसकी लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों को ये हम इंक्लूड करते हैं। तो देखिए पॉइंट्स कौन कौन से काउंट होंगे यहाँ पे 140, 141, 142, 143, 144। तो कितने हो गए 1 2 3 4 एंड 5। तो यहाँ पे अपना जो आई है वो कितना हो गया, क्लास इंटरवल्स कितनी हो गई 5। अब फॉर्मूला में सी भी निकल के आ गया, आई भी निकल के आ गया। अब हम बात करते हैं ये एम क्या होता है। एम जो होता है वही क्या होता है, अज्यूम्ड मीन होता है, और अज्यूम्ड मीन मेथड से हम कैलकुलेट कर रहे हैं। और अज्यूम्ड मीन जो अपना होता है वो क्या होता है कि जो अपनी हाईएस्ट जो फ्रीक्वेंसी थी, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी का जो मिड पॉइंट होता है, ये जो हमारी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी का ये जो मिड पॉइंट है, यही हमारा क्या होगा, अज्यूम्ड मीन होगा। जो एम होता है वो क्या होता है, मिड पॉइंट ऑफ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। अब देखिए सारी टर्मिनोलॉजीज जो दी हुई है फॉर्मूला के अंदर, उन सबको हमने कैलकुलेट कर लिया। अभी हमें सीधा वैल्यूज को पुट करना है, तो क्या होगा m इज इक्वल टू अज्यूम्ड मीन प्लस सी आई। यहाँ पे अपना अज्यूम मीन कितना है 172, प्लस सी की वैल्यू कितनी है -0.40, मल्टीप्लाई बाई आई कितना है यहाँ पे 5। अब इन वैल्यूज़ को निकालेंगे हम, इज इक्वल टू 172, यहाँ पे ये प्लस और माइनस जो है जब ब्रैकेट खुलेगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होके यहाँ पे माइनस आ जाएगा। एंड 0.240 को मल्टीप्लाई किया था जब 5 से, तो वैल्यू कितनी आई थी 1.20 इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो गया 172 में से माइनस करेंगे 1.20, तो आंसर अपना आएगा 170.80। और ये अपना क्या हो गया, मीन का आंसर आ गया। यहाँ पे ये मीन की वैल्यू आ गई। अभी आप लोगों ने अगर पिछले वाला वीडियो देखा होगा तो उसमें नोटिस किया होगा, इसी सेम एग्जाम्पल से मैंने उसको वहाँ पे भी कैलकुलेट किया, और वहाँ पे भी मीन का अपना आंसर क्या आया था 170.80 ही आया था। तो चाहे हम लॉन्ग मेथड से मीन को कैलकुलेट करें, चाहे हम शॉर्ट मेथड से मीन को कैलकुलेट करें, दोनों ही केस में क्या होगा, हमारा जो मीन है वो इक्वल आएगा, क्योंकि हम निकाल मीन ही रहे, चाहे कोई सा ही भी मेथड हम यूज़ करें, हम किसी भी मेथड से मीन निकाल सकते हैं। बस हमें ध्यान क्या रखना है, अगर हमारे एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाता है पर्टिकुलरली कि अज्यूम मीन मेथड से निकालो, तब हमें यही करना पड़ेगा। अगर हम लॉन्ग मेथड यूज़ करेंगे तो हमारे मार्क्स पूरे कट जाएंगे। अगर हमें लॉन्ग मेथड से पूछा है तब हम ये वाला अगर मेथड करते हैं तो फिर हमारे आंसर्स जो है वो कट हो जाएगा, क्योंकि हमें जिस मेथड से पूछा गया है हमें उसी मेथड से कैलकुलेट वहाँ पे करना होगा। तो हमारा ये अज्यूम मीन मेथड है वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। आप लोगों के जो भी डाउट्स है आप लोग मुझे नीचे कमेंट करके बताइए, मैं आप लोगों के डाउट्स ज़्यादा से ज़्यादा लेके उन पर एक वीडियो फिर से बनाऊँगी। तो इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो मैं बनाने वाली हूँ उसके अंदर मैं बात करूँगी हाउ टू कैलकुलेट मीडियन। वहाँ पे मीडियन को कैलकुलेट करने की हम बात करेंगे। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।